जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे पीछे जो फोटो लगी हुई है वो फोटो नीट 2025 में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की है। इनके चेहरे जिन पर अभी थोड़ी मुस्कान नजर आ रही है, इनके पेरेंट्स के फेस जो इनके साथ खड़े हैं और थोड़ी मुस्कान नजर आ रही है। इनको लग रहा था कि हम 2 बजे जैसे ही पेपर देने पहुंचेंगे तो जब बाहर निकलेंगे तो सिलेक्शन के साथ बाहर निकलेंगे, लेकिन जो हुआ वो सभी को पता है कि इन्हीं नीट परीक्षार्थियों के जो चेहरे थे जब बाहर निकले तो मुरझाए हुए नजर आए। इनकी आंखें नम और कुछ स्टूडेंट के तो आंखों में आंसू नजर आए और ये देख इनके पेरेंट्स भी भावुक हो गए। आखिर ये माजरा क्या था? आखिर ये क्यों हुआ? और सोशल मीडिया पर 4 तारीख से पहले सिर्फ एक बात चल रही थी कि भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान। 22 तारीख को जो हमला हुआ पहलगांव में, उस हमले को यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल किया जा रहा था। हर जगह सिर्फ उसी की चर्चाएं चल रही थी। लेकिन जब 4 तारीख को 5 बजे नीट का एग्जाम संपन्न हुआ, उसके बाद सोशल मीडिया पर सिर्फ एक बात ट्रेंड कर रही है और वो बात है नीट 2025, नीट 2025, नीट 2025। चाहे आप शॉर्ट्स वीडियो में जाइए, चाहे आप बड़े वीडियो में जाइए, चाहे आप इंस्टाग्राम पे जाइए, चाहे आप फेसबुक पे जाइए, सिर्फ एक ही बात ट्रोल हो रही है, एक ही बात वायरल हो रही है और वो बात है नीट 2025। ऐसा क्या हुआ? क्या एनटीए ने अपना रिवेंज ले लिया? यह बात हमने पिछले वीडियो में भी कही है कि एनटीए ने अपना बदला पूरा किया, लेकिन हमारा मानना है कि वो कोई बदला नहीं था। एनटीए का काम है पेपर बनाना, एनटीए का काम है पेपर सेट करना, एनटीए की जिम्मेदारी है पेपर को बिल्कुल सही तरीके से करवाना। और जहां तक उम्मीद है ये सभी काम एनटीए ने बखूबी निभाए हैं। बस स्टूडेंट की नजर में और हम जैसे टीचर्स की नजर में अगर कोई गलती कर दी तो वो ये कि पेपर का लेवल बढ़ा दिया, पेपर लेंथी दे दिया, पेपर हार्ड दे दिया। अब इसमें एनटीए को हम जरा भी दोष नहीं दे सकते हैं। एनटीए का काम है पेपर बनाना और अच्छा है इस बार लेवल का पेपर आया है। कम से कम 720 में 720 तो नहीं आएंगे, कम से कम रैंक का डिसीजन करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अब जो हुआ उनको भूलना पड़ेगा और एक अच्छे माइंड सेट के साथ अपन को आगे की ओर बढ़ना पड़ेगा। हम एनटीए को जरा भी दोष नहीं दे सकते क्योंकि एनटीए का काम था वो किसी भी लेवल का पेपर बनाए और किसी कागज में नहीं लिखा हुआ है कि एनटीए इस लेवल का पेपर बना या इस लेवल का पेपर बना। और मैं एक बात और कहूंगा सभी स्टूडेंट को और सभी टीचर्स को, क्या जेई एडवांस का पेपर हार्ड नहीं आता? आज तक किसी स्टूडेंट ने यह सवाल नहीं उठाया कि जेई एडवांस का पेपर हार्ड है। अब कहेंगे कि वो तो पहले से हार्ड बनता आया है। स्टार्टिंग से तो हार्ड नहीं होगा शायद, धीरे 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 उसका भी लेवल बढ़ाया होगा, लेकिन वहां कभी किसी स्टूडेंट ने आपत्ति नहीं दर्शाई कि JEE एडवांस का पेपर हार्ड है, क्योंकि उन्होंने उस लेवल को एक्सेप्ट कर लिया है। एडवांस के स्टूडेंट ने उस लेवल को अपना लिया है कि हमें इसी लेवल की तैयारी करके चलनी है। और यही काम अब नीट 2026 में भाग लेने वाले नीट परीक्षार्थियों को अपनानी पड़ेगी। उनको भी अपने जहन में एक बात सेट करनी पड़ेगी कि अब जो अपन तैयारी करने वाले हैं वो तैयारी एडवांस लेवल की करें।
या एनटीए ने जिस बार पेपर बनाया है इस बार, उस लेवल की तैयारी करें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है और इसी बात को प्लान करके और नीट 2026 के लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है। अब यहां जो हुआ कोई बात नहीं, यहां जो हुआ कोई बात नहीं। अब आपको फोकस करना है नीट 2026 पर। नीट 2026 पर आपको मेन रूप से फोकस करना है कि जो नीट 2026 अपने पास रहेगा, उस नीट 2026 में अपन को नीट इन द मार्किंग मेकिंग करना है, नीट को बनाना है। भूल जाना है कि इस बार कैसे लेवल का पेपर आया है, भूल जाना है कि इस बार हुआ क्या है। बस माइंड में याद रखना है या माइंड सेट बनाना है तो सिर्फ यह बनाना है कि जो 2025 का लेवल है उससे एक कदम आगे चलकर अपन को तैयारी करनी है, ताकि हमें जिंदगी में और नीट के 2026 के एग्जाम में पीछे मुड़कर ना देखना पड़े। पीछे मुड़कर हम ये कवायद नहीं करें कि ऐसे हो गया वैसे हो गया, क्योंकि मेरा मानना है कि ऐसा करना अब शायद मूर्खता होगी। क्योंकि जीवन में ना इंसान को एक मौका मिलता है, उस मौके में उसको संभलना पड़ता है। उसको ठोकर लगती है तो आप मान लीजिए कि जो हुआ वो एक ठोकर है। अब आपको क्या करना है, माइंड सेट बनाना है नीट 2026 के लिए कि मैं एक ऐसे लेवल की तैयारी करूंगा या मैं एक ऐसे लेवल की तैयारी करूंगी कि नीट चाहे किसी भी लेवल का पेपर बनाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। इस तरह का माइंडसेट आपको रखना है। अब काफी ये कह रहे हैं कि बहुत हार्ड पेपर आया, कट ऑफ कम जाएगी। तो मैंने पिछले वीडियो में भी ये बात कही है, अब मैं फिर से कह रहा हूं कि मान लीजिए मेडिकल कॉलेज में 1 लाख की समथिंग सीट है, 1 लाख से कुछ ज्यादा है। अरे तो कट ऑफ कम जा रही है, कट ऑफ ज्यादा जा रही है, सीट कम ज्यादा थोड़ी हो रही है, तो आप क्यों घबरा रहे हो? पहले टॉपर 720 वाला होता था, अब 600 वाला टॉपर हो जाएगा। पहले 720 वाला टॉपर होता था तो 650 तक के सिलेक्शन होते थे या 680 तक के सिलेक्शन होते थे। अब 600 वाला टॉपर है तो 500 तक के सिलेक्शन हो जाएंगे। तो उसमें कौन सी आफत आ गई? किस बात का तनाव ले रहे हो आप? किस बात का स्ट्रेस है आपके माइंड में? अब सिर्फ बहाने बनाए जा रहे हैं कि इस बार हार्ड था, नहीं हो पाया। काफी स्टूडेंट बहाने बना रहे, हमने देखा है काफी बहाने बना रहे कि इस बार हार्ड था। चल फिजिक्स हार्ड थी, केमिस्ट्री में कितने सही हैं तेरे? केमिस्ट्री में उनका डब्बा गोल है। तो तुम क्यों कह रहे हो तुम्हारे लिए पेपर हार्ड था? अरे तुमने पढ़ा ही नहीं पूरे साल, तो तुम्हारे लिए तो पूरा पेपर हार्ड था। हार्ड उनके लिए था जो पूरे साल तैयारी किए हैं, लेकिन बस गलती की तो थोड़ा लेवल की तैयारी नहीं कर पाए। बस उनको इस बात का आभास नहीं था कि एडवांस लेवल तक का पेपर आ सकता है। फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा किया है, फिर भी उन स्टूडेंट ने बहुत अच्छे क्वेश्चन किए हैं, बहुत अच्छे तक अटेम्प्ट करके आए हैं क्वेश्चन, और उनका स्कोर भी फिर अच्छा रहेगा। तो मेरी अब सभी स्टूडेंट से जिन्होंने नीट 2025 का एग्जाम दिया है, उनसे सिर्फ एक गुजारिश है कि अब इस बात को भूल जाओ, इस बात को और मत चलाओ कि हार्ड था, लेंथी था, हार्ड था, लेंथी था। अरे जो हुआ अपन ने भुगत लिया है उसको। ना एनटीयू कुछ कह सकते हैं, ना पेपर दोबारा होने वाला है, ना कट ऑफ में अपन कुछ कर सकते हैं, ना मेडिकल सीट में अपन कुछ कर सकते हैं। अरे जो होगा सब ठीक चल रहा है, तो अपन बेवजह का क्यों तनाव ले रहे हैं? जिनको लगता है कि मुझे क्विट करना चाहिए, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, तो अब क्विट कर लेना चाहिए, क्योंकि अब आम स्टूडेंट के बस की बात नहीं होगी।
पहले क्या था, 75 80 वाले चल देते थे, तो चलो नीट की तैयारी करते हैं। मैं मानता हूं कि परसेंटेज कोई मायने नहीं रखती है, लेकिन परसेंटेज से थोड़ा पता लग जाता है कि किस स्टूडेंट का कितना आईक्यू लेवल है, थोड़ा सा पता लगता है, बिल्कुल पता नहीं लगता। और मैं तो एक बात कहता हूं हमेशा, किसी स्टूडेंट का कोई भरोसा नहीं है कब वो क्या कर जाए। मैं आज कह दूं तू कुछ नहीं कर सकता, कल ये बात उसके दिमाग में लग जाए और क्या पता वो आईएएस बन जाए, क्या पता वो एम्स में सिलेक्ट हो जाए। तो किसी बात का कोई पता नहीं है, तो किसी की कमियां तो मैं नहीं बता सकता, ना किसी को परसेंटेज से जज कर सकता। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर आपके जहन में, अगर आपका मन मस्तिष्क अगर गवाही दे कि नीट 2026 की प्रिपरेशन करनी है तो ही जाएं, अन्यथा परिवार को भी और अपने आप को भी नीट 2026 के तनाव से मुक्त रखें, कुछ और कर लें। काफी ऑप्शन है कि जो डॉक्टर नहीं होते क्या उनकी जिंदगी नहीं होती है, क्या उनकी जिंदगी में कोई सुख नहीं होता है, क्या उनका जीवन यापन नहीं हो रहा है, क्या उनके मां बाप खुश नहीं है, क्या उनकी शादियां नहीं हो रही हैं। नीट सब कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है कि अब लेट गो कर लेना चाहिए, अब क्विट कर लेना चाहिए, तो आप कीजिए, क्योंकि अब भीड़ बढ़ चुकी है नीट में, लेवल बढ़ चुका है नीट का। अब आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे से सारा काम करना पड़ेगा प्रॉपर रूप से, तब जाके नीट क्वालिफाई होगा। और ऐसा होना जरूरी भी था, क्योंकि स्टूडेंट बढ़ चुके हैं, कंपटीशन को कैसे तो कम किया जाए ना। और उसी कंपटीशन को कम करने के लिए एनटीए ने यह कदम उठाया। तो मेरी सभी स्टूडेंट से एक गुजारिश है, नीट 2025 में हुआ उसे एक्सेप्ट करें। जिनका सिलेक्शन हुआ है बहुत अच्छी बात है, वेट कीजिए, कट ऑफ कम रहेगी, निश्चिंत रहिए आप। और जिनका नहीं हुआ है, आंसर की से पता लग रहा होगा, थोड़ा आइडिया नहीं हुआ है, नीट 2026 के लिए अपना माइंड सेट प्रिपेयर करें और फिर उसमें तैयारी में निकल जाएं। टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है।